नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से हिंदी पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा को लाए हैं। महाभारत कथा का आज 17वां भाग धृतराज की चिंता को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। भाग 16 तक हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर या हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भाग 16 में हमने देखा था किस तरह से चौरस के खेल में दुर्योधन और शकुनी मिलकर पांडवों को हरा देते हैं। युधिष्ठिर 2 बार इस चक्रव्यूह में फंसते हैं। युधिष्ठिर एक बार अपने सभी भाइयों को, खुद को और बीवी को दांव पे लगा देते हैं। दूसरी बार फिर वो मैत्री खेल खेलते हुए फिर से अपने आप को हार देते हैं, और इस बार जो उनका हारने के बाद शर्त होती है कि वो 12 साल का वनवास करेंगे और 1 साल अज्ञातवास करेंगे। अब भाग 17 धृतराज को उनके वनवास जाने पर क्या चिंता होती है, यह हम इस भाग में देखेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। भाग 17 धृतराज की चिंता। जब द्रौपदी के साथ पांडव वन की ओर चलने लगे तो धृतराज ने विदुर को बुला भेजा। पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराज को आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। विदुर बार बार धृतराज से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराज को बेच दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराज पर भारी प्रभाव था, इसीलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बाद में बार बार विदुर ऐसी बातें करते और बातें सुनते सुनते वो ऊब गए थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराज जाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराज ये कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अंतपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सरनाम निश्चित है। वंश का सरनाम निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुटवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराज और भी चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, मैंने ये क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल की है। ये सोचकर धृतराज ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया। गुस्सा होकर वो वन चला गया। तुम जाकर किसी तरह समझा बुझाकर उसे मेरे पास ले आओ। धृतराज की बात सुनकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता से कहा, धृतराज अपनी भूल पर पछता रहे हैं। यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो प्राण छोड़ देंगे वो। कृपया अभी लौट चलिए। ये बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराज के सामने गए तो धृतराज ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना, मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार ऋषि मैत्रेय धृतराज के दरबार पर आए। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके उन्हें प्रसन्न किया। फिर महिषी से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जागल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो है? महिषी मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर
में जो कुछ हुआ उसका हाल उन्होंने मुझे बताया। यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीम के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर युधिष्ठिर भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई इसी में कहता हूँ। सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने ये मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी और नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन को रेतता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिलाई को देखकर महिषी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुमने अवश्य भोगोगे, अवश्य पाओगे। इस बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वे फौरन उस वन की ओर चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकय, भोज, वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, दृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था। वे बड़ी श्रद्धा रखते थे इन पर। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों में अविरल अश्रु धारा बह गई। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे ना रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों में गरम गरम आंसू की धारा बहने लगी। वो आगे बोल न सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, धीरज बधाया। वे बोले, बहन द्रौपदी, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है। उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्य के पद पर फिर से सुशोभित करोगे। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और संजय हुए बोले, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। यहाँ भाग 17 समाप्त होता है। हम भाग 18 भीम और हनुमान को भी इसी भाग में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भाग 18 भीम और हनुमान। मौसम सुहावना था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया। भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक सुंदर भारी बंदर रास्ता रोके हुए लेटा था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ, जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को क्रोध आया। बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघकर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना उचित नहीं है, इसी से मैं रुक गया हूँ, नहीं तो तुम्हें कभी का एक छलांग में लांघकर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? तो भीमसेन जरा कड़क कर बोले, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को नौता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है
तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य है, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली लेकिन हिला नहीं सका। उठने की तो कौन कहे, उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा। यह बात क्या है? उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया। दोनों हाथों से वह पूंछ नहीं हिली, वैसी की वैसी धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ। उसका जो घमंड था वो चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि मुझसे अधिक ताकतवर ये कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए तो श्रद्धा थी। वो नम्र हो गया। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, आप कौन है? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। इस प्रकार हनुमान जी ने भीमसेन को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि अगर युद्ध होगा तो मैं तुम्हारे साथ ध्वजा पर रहूंगा। भाग 19 भी हम अभी करेंगे। भाग 19 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता है, यह दुर्योधन के लिए कहा गया है और हम भाग 19 में इस बात को समझेंगे। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, भाग 19। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों की हालचाल सुनाई। धृतराष्ट्र ने जब ये सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखो, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोले, देववन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। कुछ समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाए कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि इसकी अनुमति दे दें। धृतराष्ट्र नहीं माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना के साथ लेकर कौरव देववन के लिए रवाना हो गए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ नहीं कर सके और अपने प्राण लेकर भाग गए। दुर्योधन को इस बात का पता चला तो क्रोध की सीमा उसकी न रही और उसने सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ चला। जहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांध दिया और रस्सी से बांध के अपने रथ पर बैठा लिया। शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन और उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ।
युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया। वे गंधर्व पर टूट पड़े। अंततः गंधर्व राज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया और अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राष्ट्रीय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राष्ट्रीय यज्ञ करने का अधिकार नहीं। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महिषी दुर्वासा अपने 10,000 साथियों के साथ शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि खुश थे, प्रसन्न थे। कहा वत्स कोई वर मांगो, जो चाहो मांगो। दुर्योधन बोला मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्य समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार कर लें। फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने के लिए कृपा करें। वह यह अपने शिष्य समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाए जब द्रौपदी पांडवों और उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो, जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे थे। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि का बड़ा आदर किया, सत्कार किया। कुछ देर बाद ऋषि ने कहा, अच्छा हम सभी स्नान करके आते हैं, भोजन तैयार रखना। कहकर दुर्वासा ऋषियों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के आरंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन खिलाए, परंतु भोजन कर चुकने के बाद द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। इस समय दुर्वासा ऋषि आए, उस समय सभी खा पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसीलिए सूर्य अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी। कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। श्री कृष्ण कहीं से आ गए। अब जब इतने में श्री कृष्ण आ गए तो सीधे आश्रम की रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। बोली, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखे उसमें कुछ है कि नहीं। अब कृष्ण ने ऐसे बोला तो द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन तो ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे मेरी भूख मिट जाए। द्रौपदी यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूं मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी। इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्य समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहां दुर्वासा ऋषि शिष्य समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ ही कह आए कि भोजन तैयार करके रखें। हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे तो उठा भी नहीं जाता। इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सबको भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहां से रवाना हो गए। और इस प्रकार फिर से एक बार दुर्योधन की इच्छाओं के विरुद्ध उसको हार का मुंह देखना पड़ा। और वो जो चाहता रहा, हमेशा वो चाहता रहा कि पांडव तकलीफ में हो, पांडवों को अपमानित किया जाए, उन्हें दुर्वासा या किसी से भी अपमानित कराया जाए, तो वो एक बार उसकी इच्छा फिर धरी की धरी रह गई। अब हम भाग 20 को देखते हैं, मायावी सरोवर। यह महाभारत कथा का 20वां भाग है। पांडवों की वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए 5 भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा इस पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं कोई जलाशय हो, नदी हो दिखाई दे रही हो।
नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा, उतर के कहा, कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बुगले भी बैठे हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। नकुल तुरंत पानी लेने चल दिए। कुछ दूर पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा, पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊं। ये सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे इतनी प्यास लगी थी कि वाणी की परवाह उसने नहीं की। उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्करा सा आएगा। चक्कर आया तो वो गिर गया। थोड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के निकट पहुंचा, नकुल को जमीन पर देखा पड़ा हुआ पाया तो उसे भी प्यास तेज लगी थी। ज्यादा कुछ सोचा नहीं, पानी पीने के लिए चल दिया। पहले जैसी वाणी उसको भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, पानी पी लिया। किनारे पर चढ़ते चढ़ते अचेत होकर नकुल के पास ही गिर गया। सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे दोनों भाइयों को उसने मृत पड़ा देखा तो चौंक उठा। वह समझ नहीं पाया कि मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। तभी उसे वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो दोनों भाइयों की। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज आई सुनाई दी, उसी ओर निशाना लगाया। तीर चलाता रहा लेकिन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होता देख अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास को बुझाऊं, फिर लड़ा जाएगा। सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया। किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर वह गिर गया। बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए और भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो, तीनों भाई कहाँ हो गया, क्या हो गया। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे देखा तो तीनों भाई मरे पड़े हैं। सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया। पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है, कोई भी अभी तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक नहीं लौटे? जल की खोज में भी जंगल के इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। इस प्रकार चारों भाई मायावी सरोवर के पास मृत अवस्था में पड़े होते हैं और युधिष्ठिर निर्णय करते हैं कि वही जाकर देखेंगे कि क्या हुआ। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।